Hello students, uh, in this video we shall learn how to apply Euclid's division lemma in solving some of the question. Before we start, let me tell you that you can also visit my website https://babulaldms.github.io/maths/ where you will find all these videos very well arranged, and you will also find there some interactive tests. You can also get this website link from description of this video. तो शुरू करते हैं NCERT के क्वेश्चन नंबर 4 से, जो एक्सरसाइज 1.1 में है. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m. किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में होता है. ये हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. शुरू करते हैं. लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3. यहाँ जो b की वैल्यू हमने 3 ली, ये m के कोफिशिएंट से हम तय करेंगे. तो सपोज देर आर टू इंटीजर्स. फर्स्ट इज अ जनरल इंटीजर a, अनदर इंटीजर इज 3. फॉर दिस टू गिवन इंटीजर्स देर विल बी टू अनदर इंटीजर्स q and r when we apply Euclid's division lemma such that a is equal to 3q plus r. Value of r will be in between 0 and 3. Here 3 is coming from here, so value of r will be in between 0 and 3. So possible value of r will be 0, 1 और 2. अब हम तीन केसेस लेंगे 0, 1, 2, और प्रत्येक केस में हम देखेंगे कि ये जो a है उसका स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो 3m या 3m+1 की फॉर्म में आता है या नहीं आता है. तो देखते हैं. सबसे पहले केस लेते हैं r इज इक्वल टू 0. यहाँ इसमें r इक्वल टू 0 पुट करते हैं. a इक्वल टू 3q प्लस 0, सो a इक्वल टू 3q. नाउ स्क्वायरिंग a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, 9q स्क्वायर. इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर. ये 3q स्क्वायर एक इंटीजर है जिसको हम m से डिनोट करें, तो ये जो स्क्वायर ऑफ द नंबर विल बी इक्वल टू 3m. तो 3m की फॉर्म में आ रहा है जहाँ m एक इंटीजर है. दूसरा केस लेते हैं जब r की वैल्यू 1 है. यहाँ r की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1. नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर. अब इसे ओपन करने के लिए हम ये जो आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा था और 8th में पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर. तो ये तरीका हम काम में लेंगे. तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर है पहले उसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर 3q होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर. तो 3q का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9, सो ये 9q स्क्वायर हो गया. 2 इंटू 3 इंटू 1, तो 6, 2 3 जा 6, 1 जा 6q, ये पूरा 6q प्लस 1. अब इसमें जो फर्स्ट टू टर्म है उसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ आ रहा है 3q स्क्वायर प्लस 2q. 3q स्क्वायर प्लस 2q विल बी एन इंटीजर बिकॉज q इज एन इंटीजर. सो इस पूरे पार्ट को हम एक इंटीजर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसको हम m से डिनोट करें, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 जहाँ m एक इंटीजर है. तो स्क्वायर ऑफ द नंबर इज फाउंड इन द फॉर्म 3m+1. तीसरे केस ले लेते हैं. तीसरा केस लेते हैं r इक्वल टू 2, या r इक्वल टू 2 इसमें पुट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होता है. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर. अब इसे ओपन करने के लिए ये फॉर्मूला काम में लेते हैं. तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर 3q स्क्वायर प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर. 3q होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9q स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12q प्लस 2 स्क्वायर 4. इस 4 को हम ब्रेक करते हैं 3 प्लस 1, वो इसलिए ताकि जो शुरू की जो 3 टर्म दिख रही है इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं. और चूँकि ये पार्ट एक इंटीजर है इसको हम m से रिप्लेस कर दें, तो ये 3m+1 हो जाएगा जहाँ m एक इंटीजर है. तो इस तीसरे केस में हम देखते हैं कि जो स्क्वायर ऑफ द नंबर जो है वो 3m+1 की फॉर्म में आ रहा है. और जो पहला केस था उसमें जो स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इन द फॉर्म 3m, सेकेंड वाले केस में 3m+1 और थर्ड वाले केस में 3m+1. तो स्क्वायर ऑफ द नंबर या तो 3m की फॉर्म में होता है या 3m+1 की फॉर्म में होता है, ये हमने प्रूव कर दिया. अब हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं. क्वेश्चन से जो रिजल्ट सामने आया वो ये था, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m. अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका क्या अर्थ निकलता है और इसके क्या मायने हैं वो हम समझिए. तो देखिए कि व्हेन ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर विल नेवर बी 2.
क्योंकि यहाँ देखिए स्क्वायर ऑफ द नंबर जो है, पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m या 3m+1 की फॉर्म में है। अगर वो 3m+1 की फॉर्म में है तो रिमाइंडर 1 आएगा, 3m की फॉर्म में है तो रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ 3m+0 कह सकते हैं इसको, तो रिमाइंडर 0 या 1 आएगा। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 या 1 ही आएगा, इसलिए रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं आएगा। इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 एंड वी गेट 2 एज रिमाइंडर, अब इसका मतलब ये भी निकलता है यदि किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करें और 2 रिमाइंडर आता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये कन्फर्म हो जाता है। जैसे ये 64 जो है वो 8 स्क्वायर है, ये 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाई 3 वी गेट 1 एज रिमाइंडर। देखिए यहाँ पर इसको जब हमने डिवाइड किया तो 21 3 जा 63, तो 1 रिमाइंडर शेष रह रहा है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 1 रिमाइंडर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। जैसे मान लीजिए कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं 9, जो 3 का स्क्वायर है। 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर या तो 0 या 1 आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 56 है, कोई भी नंबर ले लीजिए, यदि हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ 2 आ रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 3 से डिवाइड करने पर 0 या 1 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं है कि किसी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर हमेशा जो है वो 2 ही आएगा अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा कुछ कहा नहीं है इसमें। लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये इस जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8 फॉर सम इंटीजर m। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है, अगर उसका क्यूब करें तो वो या तो 9m या फिर 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म में होता है। और ये हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का उपयोग करके इसे प्रूव करेंगे। अब इसका मतलब जो है फिर हम बाद में इसका जो इम्प्लीकेशन है वो भी समझेंगे। तो सॉल्व करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। यहाँ हमने बी की वैल्यू 3 ली है, वैसे हम एम का जो कोफिशिएंट है 9 वो हम बी की वैल्यू 9 भी ले सकते हैं और तब ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। यहाँ हम 3 लेकर भी देखेंगे कि ये प्रॉब्लम 3 लेने से भी सॉल्व हो रही है। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर 2 इंटीजर्स ए एंड 3, ये जो ए एंड 3 है उन 2 गिवन इंटीजर्स के लिए देयर विल बी 2 अनदर इंटीजर्स q एंड r अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सच दैट a इज इक्वल टू 3q प्लस r। वैल्यू ऑफ r विल बी इन बिटवीन 0 एंड 3। ये जो 3 है वो यहाँ तो 0 एंड b के बीच में होना चाहिए। b की वैल्यू 3 ली है तो 0 और 3 के बीच में, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r विल बी इक्वल टू 0 1 2। अब हम केस लेते हैं, सबसे पहला केस जब r इक्वल टू 0 लेते हैं तो a इज इक्वल टू 3q। नाउ टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ द साइड्स तो 3q होल क्यूब, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3q इंटू 3q इंटू 3q, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 27, तो q इंटू q इंटू q हो जाएगा q क्यूब, तो 27 q क्यूब। और इसको हम 9 इंटू 3 q क्यूब लिख सकते हैं, जहाँ 3 q क्यूब एक इंटीजर है जिसको हम m से रिप्लेस कर देंगे तो ये पूरा हो गया 9m, जहाँ m एक इंटीजर है। तो a क्यूब जो है 9m की फॉर्म में आ रहा है। सेकंड केस लेते हैं जब r इक्वल टू 1 लेते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, सो a क्यूब विल बी इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। तो ये 3q होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस ये जो ये लगा रहे हैं यहाँ फॉर्मूला, वो फॉर्मूला पर लिख लेते हैं। देखिए a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स के सम का होल क्यूब फाइंड आउट करेंगे, तो ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है a प्लस बी होल क्यूब निकालने के लिए जो फर्स्ट नंबर है a उसका क्यूब करेंगे, प्लस सेकेंड नंबर उसका क्यूब करेंगे, प्लस 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड 3 इंटू ए बी करेंगे और फिर इस a प्लस बी को फिर से लिख देंगे, यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसा ही हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए 3q जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ जो फर्स्ट नंबर a है उसका क्यूब किया तो फर्स्ट नंबर 3q है उसका क्यूब करेंगे 3q होल क्यूब। फिर जो सेकंड नंबर है यहाँ b उसका क्यूब किया है तो यहाँ सेकंड नंबर 1 है उसका क्यूब करेंगे 1 क्यूब। फिर लिखा है प्लस 3 तो यहाँ प्लस 3 लिखा है। फिर लिखा है इंटू a इंटू बी, ये a इंटू बी है तो यहाँ a और b ये जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 3q इंटू 1, तो यहाँ 3 इंटू 3q इंटू 1, 3 तो यहाँ से आ रहा है सीधा, और ये जो फर्स्ट नंबर जो a है उसकी जगह यहाँ 3q है और b की जगह यहाँ 1 है तो 3 इंटू 3q इंटू 1। फिर ये जो पार्ट है ये वापस रिपीट हो रहा है यहाँ से a प्लस बी, तो ये पूरा 3q प्लस 1 यहाँ रिपीट कर दिया। इस तरह से इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। फिर देखिए 3q होल क्यूब पहले की भांति ये हो जाएगा 27q क्यूब और ये 1 क्यूब हो गया 1, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 1,
फिर ये देखो मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 9, तो ये 9Q है, ये पूरा पार्ट 9Q है। अब इस 9Q को जब हम 3Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27Q²। फिर इस 9Q को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9Q। तो ये वाला पार्ट आ गया। अब इन 4 टर्म्स में से जो 1 है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं इधर साइड में, और फर्स्ट और ये थर्ड और फोर्थ टर्म को हम यहाँ लिख देते हैं पहले। अब हम देखते हैं कि ये जो 3 टर्म है इनमें से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3Q³ प्लस 3Q² प्लस Q। ये जो पार्ट है, क्योंकि Q एक इंटीजर है, सो दिस पार्ट विल बी एन इंटीजर एंड वी विल डिनोट इट बाई M। सो ये हो जाएगा 9M प्लस 1, जहाँ M एक इंटीजर है। तो यहाँ पर जो है क्यूब ऑफ द नंबर इज फाउंड टू बी ऑफ द फॉर्म 9M प्लस 1। अब तीसरा केस लेते हैं जिसमें R इक्वल टू 2 लेंगे, तो R इक्वल टू 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 3Q प्लस 2। अब फिर इसका होल क्यूब करते हैं। अब होल क्यूब करने के लिए वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फिर ये एज इट इज़ 3Q प्लस 2 जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके बाद इसका होल क्यूब किया 27Q³, इसका किया तो आ गया 8। फिर यहाँ देखिए 3 3 9, 2 18, 18 3 54, तो 54Q², ये Q² हो गया। फिर ये जो 18Q था, ये पूरा पार्ट 18Q है, इस 18Q को 2 से इंटू किया तो 36Q आ रहा है। फिर देखिए 27Q³ प्लस ये 54Q² प्लस 36Q एक तरफ, और ये 8 को साइड में लिख दिया है। और ये जो पार्ट है शुरू की जो 3 टर्म है, इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन आ रहा है पूरी तरह से। 9 कॉमन लेने के बाद 3Q³ प्लस 6Q² प्लस 4Q आ रहा है। ये जो पूरा पार्ट है वो एक इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि Q एक इंटीजर है, तो इसलिए इस पूरे को हम M से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9M प्लस 8 वेयर M इज एन इंटीजर। तो हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का जो क्यूब कर रहे हैं, तो अगर 0 लेते हैं तो ये 9M की फॉर्म में आ रहा था क्यूब। अगर ये यहाँ 1 लेते हैं R इक्वल टू 1, तो ये 9M प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। और ये हमने देखा कि जब R इक्वल टू 2 लेते हैं तो ये जो क्यूब है वो 9M प्लस 8 की फॉर्म में आ रहा है। तो क्यूब ऑफ एनी नंबर विल बी आइदर ऑफ द फॉर्म 9M या फिर 9M प्लस 1 या फिर 9M प्लस 8 की फॉर्म में होता है। तो ये प्रूव हो जाता है। अब हम इस स्टेटमेंट को फिर से देखते हैं और इसका इम्प्लीकेशन देखेंगे। इसके अंदर जो निहित अर्थ छिपा हुआ है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9M, 9M प्लस 1 और 9M प्लस 8 फॉर सम इंटीजर M। तो इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए, व्हेन ए परफेक्ट क्यूब नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर विल बी आइदर 0 और 1 और 2। रिमाइंडर जो है या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। यानी किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो ये कन्फर्म है कि उसमें या तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या यहाँ से देखिए 1 आएगा, या फिर यहाँ से देखिए 8 आएगा। तो ये होगा। और अगर किसी नंबर को हम 9 से डिवाइड करें और 0 या 1 या 2 नहीं आता है तो ये कन्फर्म है कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है। तो ये देखिए ये 3 नंबर लिए हैं यहाँ पर। 4Q इज इक्वल टू 64, 6Q इक्वल टू 216, 5Q इक्वल टू 125। ये तीनों नंबर जो है 64, 216, 125 ये सब परफेक्ट क्यूब नंबर है। यदि हम इनको 9 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर हम 64 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। तो देखिए रिमाइंडर 1 आ सकता है। यदि हम देखें इसको 216 से इसको अगर 9 से डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइड किया देखिए 9 2 18, फिर 3 बचा, 6 उतारा, फिर यहाँ 9 4 36, फिर 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो 216 को 9 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आ रहा है। सिमिलरली इफ़ वी डिवाइड 125 बाई 9 वी गेट 8 एज रिमाइंडर। सो रिमाइंडर में बी इक्वल टू 1 और 0 और 8। तो क्यूब नंबर को जब भी हम 9 से डिवाइड करते हैं तो ऐसी स्थिति आ सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी नंबर को हम 9 से डिवाइड करते हैं और अगर वो 108 नहीं आता है तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि वो जो नंबर है, जैसे यहाँ 75 है, तो ये 75 जो है ये क्यूब नंबर नहीं होगा। तो ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग है जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से इस स्टेटमेंट को प्रूव किया। यू मे ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल to get connected with me. Thanks for watching this video.